चलते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। कहना चाह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स मिडल पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो उसके मिड पॉइंट से जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है भाई, मैंने इसका लास्ट लेक्चर के अंदर जो है इसके ओ एक्स के रिस्पेक्ट में मैं निकाल चुका था, ओ एन के रिस्पेक्ट में निकाल चुका था। कहना चाह रहा है इसके मिड पॉइंट से जाती है, जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट, यहाँ से जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे है। ओके, समझने की कोशिश करो आप। क्लियर? ऐसे है। सपोज दैट ये आप एल मान लो, अगर ये मेरा हाथ सर्कल है, इसके मिड पॉइंट से जाती है और उसके प्लेन के पे ये जो प्लेन बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे। ओके, तो जाहिर सी बात है दूरी जो है ना आपकी बार यहाँ से ट्रीट की जाएगी और ये वाली ट्रीट की जाएगी, दूरी ये वाली दूरी ट्रीट की जाएगी, ये वाली दूरी ट्रीट की जाएगी। अगर आपका इतना ही पोर्शन निकाल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई ये पॉइंट तो ओ है, ये वाला पॉइंट तो ओ है, ये तो ओ हुआ। ओके, ओ के बाद जो है ये मेरे पास जो है यहाँ से है, ये आप मान लो इसको बी और एल ऐसे निकालना है, उसके परपेंडिकुलर ये आपका हुआ बी और ये हुआ आपका एल। क्लियर है ना? यहाँ से आर्क आपकी ऐसे जा रही है, ये आपकी आर्क जा रही है ऐसे, और सपोज दैट यहाँ से पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ये आपकी आर्क यहाँ से ऐसे घूमी हुई है, ये ज़रा समझने की कोशिश करना, ऐसे आपकी आर्क घूमी हुई है। ओके, और यहाँ से एक तो ये है, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाली आर्क ले रखी है मैंने, जितने की ज़रूरत है उतना ही बनाऊँगा। ये वाला तो पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला टी है ना? और ये वाला एंगल मैंने कितना माना हुआ है भाई, ये वाला एंगल देखो आप, सीधे का सीधा बिल्कुल क्लियर कट माना हुआ है। ये वाला एंगल मैंने कितना माना हुआ है, थीटा। ये वाली दूरी कितनी है, रेडियस ए। ये वाली दूरी कितनी है, रेडियस ए। आप मेरा लास्ट लेक्चर देखना तब समझ में आएगा ये लेक्चर। अब की बार यहाँ से मैंने इसको ओ एक्स, ये मेरा एक्स है, एक्स ऐसे है ना, दूरी चाहिए अब की बार आपको यहाँ से ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है ना? आपको पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनना। अबाउट द एक्सिस पर, अबाउट द एक्सिस अबाउट द मिडिल पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ये वाला, देखो आप मिडिल पॉइंट कैसे बैठ रहा है आपकी, ये जो आर्क है ये टोटल आर्क है, ये टोटल आर्क। ओके, इस पर बताता हूँ, ये जो आपकी आर्क है, ये जो टोटल आर्क है, ऐसे मिडिल पॉइंट होएगा ना एक्सिस का, इसका जो है ना ये जो आर्क है इसका मिड पॉइंट होएगा, और इसका जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे कह रहा है। यहाँ से ये वाली दूरी ट्रीट करनी है आपको, ये वाली। ओके, अलग से निकाल करके दिखाता हूँ इसका ग्राफ, देखो बेटा क्या होगा। यहाँ से मेरे पास एक ट्रायंगल सीधा सीधा ये निकला हुआ है बेटा, यहाँ से तो ऐसे है, और यहाँ से मेरे पास ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे है, और यहाँ से है ये ऐसे। देखो आप, ये तो ओ है, ये वाला पॉइंट बी है, और यहाँ से ये वाला कितना है, ये पी है। इसके बाद ये यहाँ एक टी भी आ रहा है। ओके, ये टी मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये वाली दूरी रेडियस ए है, ये वाली दूरी भी ए है रेडियस, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? आप एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ट्रायंगल बना हुआ है ये, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपके पास 12th क्लास के अंदर एक फार्मूला होता था, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जो सामने वाली दूरी वो तो होती थी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर वाली दूरी कोस थीटा इज इक्वल टू होता था, पूरा लिख रहा हूँ मैं, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर बटे क्या होता था आपके पास भाई, ये वाली दूरी जो पॉजिटिव है ओ पी इंटू ओ बी। यही तो था ट्रिग्नोमेट्री का 12th क्लास का फार्मूला, मैंने इसका यूज़ किया। मेरे को चाहिए, मेरे को बी पी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेरे को बी पी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, इसलिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना निकला, ओ बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर बटे ओ पी ए इंटू ए, ये निकल गया ना, क्रॉस गुणा करो आप, और यहाँ 2 भी होता है, सॉरी कोई दिक्कत तो नहीं है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। हाँ नीचे 2b होता है, क्रॉस गुणा करो आप इसका, ये निकला 2a स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी पी को आप एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? हल करते हैं। ये निकला 2a स्क्वायर कोस थीटा माइनस के कितना भाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा ना, माइनस निशान खत्म कर लो आप, कितना निकल गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकला 2a स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के कोस थीटा। क्लियर है ना? आगे हल करता हूँ। यहाँ से कितना निकल गया बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस कोस 2a कितना होता है 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जानते हो ना फार्मूला? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे ये ख़त्म। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा अंडर द रूट 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्स कितना निकल गया बेटा, एक्स मेरे पास सीधा सीधा निकल गया। कितना निकला एक्स 2a साइन थीटा बाई 2। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो नहीं थी, लेकिन ये है कि मज़ा आया कैलकुलेट करने में। एक्स बराबर कितना निकला भाई, निकला 2a साइन थीटा बाई 2। क्लियर है ना? आगे देखता हूँ मेरे पास निकल के आ गया था। और मेरे पास जो निकल चुका था बेटा डेल्टा एम आ चुका था। अगर आपने लास्ट लेक्चर का देखा हो तो जाहिर सी बात है डेल्टा एम मेरे पास आ चुका था। और डेल्टा एम की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एम की वैल्यू थी मेरे पास, मैं देख करके लिख रहा हूँ, रो ए डेल्टा थीटा थी। रो भी मेरे पास निकल चुका था, रो की वैल्यू थी मेरे पास m/2a अल्फ़ा। इस लेक्चर को क्लियर करने के लिए आपको लास्ट के लेक्चर को देखना ही होगा, मैंने कनेक्टिविटी ऐसी बना दी है। क्लियर है? आगे देखता हूँ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भाई आपको। ओके चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा। देखो बेटा, क्वेश्चन देख रहा हूँ कहाँ है यार, हाँ ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा ग्राफ है। देखना दूरी, बस मेरे को दूरी देखनी है भाई। इस लाइन के रिस्पेक्ट में अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और दूरी यहाँ से यहाँ तक लेनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी यानी BP लेना है, जो कि पहले से ही x आ चुकी है। ओके देखो आप, ये कह रहा हूँ मैं, मिडिल पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये इसका जो है ना, ये जो आर्क है, ये मिडिल पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पड़ा हुआ है। दूरी यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्री मैंने ये ले रखा है। ओके तो मेरे पास एम आई का फार्मूला कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, वो होता है r स्क्वायर इंटू एम। ये तो फंडामेंटल फार्मूला है। ओके और यहाँ मेरे पास एम आई जो निकल करके आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका निकलेगा, ये जो आर्क है, ये जो एलिमेंट्री आर्क है, एलिमेंट्री की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री आर्क का जो निकल करके आएगा कितना होगा, कितना निकल करके आएगा भाई, देखो आप ध्यान से, दूरी कितनी है यहाँ से, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। ओके देखो ना आप, दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स कैलकुलेट की थी मैंने अभी। ओके चलो, तो मेरे पास कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया मेरे पास अबाउट किसके, अबाउट BL, अबाउट BL। क्लियर है ना? ऑफ किसका है, एलिमेंट्री आर्क का निकाल रहा हूँ, पूरे का नहीं निकाला। एलिमेंट्री, अगर कोई वर्ड गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है गलत लिख दिया है। एलिमेंट्री आर्क इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होएगा इंटू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, रो ए इंटू डेल्टा थीटा।
एक्स की वैल्यू डालो 2a साइन थीटा का 2a साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू रो इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। कितना निकल गया बेटा? सारे का सारा निकल करके आइए, ध्यान से देखना है। 4a स्क्वायर बल्कि 4a की पावर 3 हो जाएगा, 4a की पावर 3 रो इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो निकला मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकला? एलिमेंट्री आर्क का निकला। ओके अब मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो आर्क का निकालना है ना। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क ए बी सी अबाउट किसके अबाउट निकालना है? बी एल। मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं तो मैं दिख नहीं रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको पूरी की पूरी का, ये जो आर्क है आपकी ए बी सी, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बी एल। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल तो माइनस के अल्फ़ा होगा, ऊपर अल्फ़ा होगा, मैंने उसी का यूज़ किया। माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा, एंगल माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा, और एलिमेंट्री कितना है? 4a की पावर 3 रो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। यही होगा ना? ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। यार एक बात बताऊँ आप, ये हुआ मेरे पास एम आई इज इक्वल टू, ये निकला माइनस अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा तक, 4a की पावर 3 तो ये होएगा, रो ये होएगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं 1 माइनस के कोस थीटा बटे 2 नहीं लिख सकता क्या? देखो आप इंटू डी थीटा लिख नहीं सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। ओके आगे की तरफ चलता हूँ। जब मैं ये लिख सकता हूँ तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। 2 से 4 कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एम आई इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा, कितना निकला? 2a की पावर 3 इंटू रो 1 माइनस के, ये कोस थीटा नहीं हुआ क्या? हो गया। और डी थीटा, इसको बाहर निकाल लो आप। हाँ सर जी सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मेरे को निकालना है एम आई इज इक्वल टू 2a की पावर 3 रो इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा 1 माइनस के कोस थीटा इंटू डी थीटा। कोई बात नहीं इतना चलता है सर। कितना है निकल करके बेटा? 2a की पावर 3 रो, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करा ये निकला मेरे पास थीटा माइनस कितना निकला बेटा? कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा माइनस ए अल्फ़ा से अल्फ़ा। यार जब मैं इसकी लिमिट डालूंगा, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सीधा लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, ये होगा 2ma स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन a अपॉन अल्फ़ा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे। और रो की वैल्यू आपको डालनी है m अपॉन 2a अल्फ़ा। रो की वैल्यू तो यहाँ ये डाल दोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दोगे। लिमिट डालने के बाद आपके पास ये निकल करके आएगा और यही आपका आंसर है। ओके फिर भी कोई डाउट लगता है?